नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और जो है मैं यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का प्रेसिडेंट रहा, जो मार्केट इस्टेब्लिश होने के बाद से ये ATUC यूनियन की तरफ से। और ये मार्केट आने से पहले यहाँ पूरे झोपड़ियाँ थे। जिस दिन जो झोपड़ियाँ निकाले, बहुत बड़ा हमारा उनके साथ संघर्ष हुआ कि वो भी तूफ़ान चल रहा, ऐसे वक्त के ऊपर जो है ना आए तो हम मुकाबला करके पूरी पुलिस वगैरह को ना वापस भिजाए समझिए। तो आज ये है वेंगल राव के ज़माने में 36 साल पहले ये जो है ना मार्केट क़ायम हुई। मार्केट क़ायम होने के बाद अब एकाएक जो है ना यहाँ से कोयड़ा बोलने के बाद जो है ना फिर बाटा सिंगारम बोल रहे हैं। तो कोयड़ा एक तरफ है, बाटा सिंगारम एक तरफ है। और दूसरी बात जो है यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग अभी अशोक कुमार साहब बात किए, बाजू में अफसर साहब बैठे हुए हैं, बाप भाई बैठे हुए हैं और दूसरे बहुत से व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग बहुत मुश्किलों से जो ना अपना यहाँ पर क्या बोलते पूरा ये जमाने के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत कई साल लगे। अब जबकि एक लिहाज से जो ना आहिस्ता आहिस्ता जो ना एक स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर मुस्तकिम हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त के ऊपर जो ना फ़ौरन जो ना दूसरी तरफ भेजना इससे कोई मायने नहीं रखते। खैर गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलेंगी और जो है उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी हम और देंगे बोल के। अभी फैसिलिटी के बारे में अशोक कुमार साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर साहब बोले कि किस किस्म में पहले तो अपने वादे से हट गए। वादा क्या था, वो अपने कोयड़ा में पूरी सहूलतों के साथ। तो सहूलत कोयड़ा जाके दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि कोई जो है ना पूरी सहूलतें, कभी भी रिहेबिलिटेशन करना है, कोई बादाबादकारी करने का तरीका क्या होता, पहले पूरे हर किस्म का जो है ना हम कई रिहेबिलिटेशन हम भी करें। रिहेबिलिटेशन कब करते हैं, पूरे जो दूसरी जो मुतबादिल जगह है, जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट करने का है, वहाँ पर जो है ना हर किस्म की सहूलतें देने के बाद जब है ना ये बात कही जाती। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है 30 25 तारीख से जो है ना ये शुरू कर देना, जो 25 को है ना हम ये कर देंगे, तो ये बड़ी गलत बात है। 25 तारीख गेट बंद करके अब सामान ये पूरे फल वगैरह सड़ रहे हैं, तो किसानों का नुकसान। रैतु बंधु स्कीम तो लगा दी गवर्नमेंट, रैतु के बारे में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो किसान बेचारे हैं जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनका माल सड़ रहा। सड़ने के बाद जो ना जाहिर है किसी हालत से जो है ना जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बहुत पड़ेंगे और डबल कीमतें डबल हो जाएंगे। तो ये लिहाज को कोई सोचने वाला नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट को भी गलत बावर करके मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि कल इमीडिएटली हम जो कमिश्नर के पास जाएंगे, ये नीचे के ऑफिसरों के पास नहीं जिनके पास दिमाग कम रहता। अशोक कुमार है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। और हमारे को जो है मार्केट जो है 1986 में गड्ढे नारम शिफ्ट करे, वो ये बेसिक पे है कि और 2 साल में परमानेंट बना के देते बोल के हमको शेडा दिए। आज तक के जो है ना कोई भी परमानेंट बनाए नहीं, जो पहला 86 में दिए वही पोजीशन पे है। और उसके बाद में कईयों साल जो है ऐसे टालने के बाद रिसेंट में 2 साल के 1 साल पहले हमारे को लाइसेंस रोक दिए थे रिन्यूअल नहीं करके। रोकने के बाद में फिर 1 साल टाइम पास करके फिर एक नया अग्रीमेंट करे हमारे से। अग्रीमेंट करके क्या करे, जब तक के कोयड़ा में परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं पैदा करते, जब तक के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो यहाँ से वहाँ ले जाके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते बोल के अभी ज़बरदस्ती हमारे को यहाँ से हटाने की चक्कर में पुलिस वालों को लाके एंट्री बंद करना, ऐसा काम कर दिए। सो है रिसेंटली और एक बात क्या, 2 दिन पहले भी कोयड़ा जाके जो है ना बाटा सिंगारम का नाम आ गया। पहले से बाटा सिंगारम का नाम कभी भी नहीं है जी। गड्ढे नारम से कोयड़ा को शिफ्ट करेंगे, वहाँ परमानेंट बनाने के बाद ही आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे बोल के बोले। अब वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, बाटा सिंगारम में जा रहे हैं। बाटा सिंगारम जाने के बाद में वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है,
एक एक दुकान में 2-2-3-3 बाथरूम आए, आसामियाँ सोने के वास्ते, रूम अलग है, हाला अलग है, पूरे सहूलतें हैं। दुकान के मुंशिया बैठ के हिसाब करने के लिए सहूलत है। वहाँ गया तो काली जो है ना एक बड़ा शेड है, 3 शेड बड़ा ऊंचा एकदम, तो उसमें क्या करे, एक शेड के अंदर 140 या 50 लोगों को वहाँ पे लकीरें खींच के, वो 2 आदमी अगर समझो गुजर गए तो वहाँ कबर बना सकते, उतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह है नहीं। और कोर्ट को भी जो है ना डिपार्टमेंट मिसलीड कर रहा, यहाँ फैसिलिटी दी है बोल के कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा। ये कहाँ तक मुनासिब है? हम लोग तो जुत्ता बोलना है, कोर्ट में भी बोल दिए कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसके ऊपर एक कमीशन को बिठा के जो है ना ऑफिसरों के ऊपर करना है। और कोर्ट जो है ना हमारे को 30 दिन का टाइम दिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के वास्ते। केस हम लोग सिंगल बेंच पे हमारे फेवर में नहीं आया, अपील में डबल बेंच को गए। डबल बेंच में केस जब तक है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ये लोग क्या करें, 30 तारीख तक हमारे को टाइम है, 25 तारीख से मार्केट का एंट्री बंद कर दिए। कौन कर रही है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और बंद करके जो है ना माला नहीं मंगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे दुनिया का माल पड़ा हुआ है, बेचने का मौका नहीं है, फिर लोग फुकड़ को मर जाते माल नहीं बेचे तो। और जो है ना यहाँ पे जो HGS है पर्सन इंचार्ज पद्मा शाह, कोर्ट को भी जो है ना मिसलीड करे सर का हमारे को महसूस हो रहा, जो है हम हकीकत बोल रहे हैं। इसमें जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे, एडिशनल जनरल को, एडवोकेट जनरल को बुलाए और पद्मा शाह को जज साहब भी जो है ना कल पर करे उनको, वहाँ आगे रिपोर्ट दो, हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा, कंप्लेंट भी आया, उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे उन्होंने। डिमांड क्या है साहब? कोयड़ा लेके जाते बोले, कोयड़ा में हमारे को जो है ना इम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है। कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले, मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वो उन लोग का जो है ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलते बोल के बोले, वो 5 एकड़ में खोलते, पूरी मार्केट में खोलते, वो तो अल्लाह को मालूम है। पॉलिटिकल नजर इसके ऊपर है। ये लोग यहाँ से हमारे को हटाने के चक्कर में है। ये 22 एकड़ है साहब, और वहाँ बाटा में कम से कम 1500-1600 करोड़ का प्रॉपर्टी है। 1986 से यहाँ है साहब। अच्छा मैं बोलूँ, कुत्तापेट के अंदर हमारा पर यहाँ जो मार्केट है, सबसे पहले हमारे को गवर्नमेंट मिसगाइड कर रही, उसके साथ मिले हुए ये चेयरमैन है यहाँ पर, ये चेयरमैन को यहाँ से सस्पेंड करके हटा देना चाहिए। चेयरमैन का नाम बोलिए। चेयरमैन का नाम क्या है? विक्रम रेड्डी। ये हटा देना। वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, ऑफिस बेरर टोटली पद्मा शाह रेड्डी। अब सवाल क्या है, मेन बेसिकली बात सुनिए आप लोगों के काम में। जब हम कोर्ट को गए, हमारे लिए जब मार्केट बनाए तो हमारे को यही टेम्परवरी है, इससे बदतर हालत पे वहां दे रही। वहां पे टोटली जंगल है, एक छोटा रेल का डब्बा है, वो रेल के डब्बे में ये कैसा रखेंगे? हाँ, दूसरी बात ये है, 30 तारीख का हमारे को कोर्ट का टाइम है, ये लोग कोर्ट के अगेंस्ट जा रही। 30 तारीख 25 तारीख से ना तो अंदर कोई गाड़ी आने दे रही, ना हमारा माल बाहर जाके बेचने दे रही। आप पुलिस को और मिलिट्री को लेके गेटा बंद कर दिए, तो हमारा जो कच्चा माल है, हमारे जो व्यापारियां अपने पेट काट कर जो बड़ी मेहनत से लाते हैं, वो सड़ जा रहा, तो उसका नुकसान कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? पहले हमारे को तो ये चाहिए, अब तुम लेके जाके मार्केट वहां डाल रही, हाँ क्या फैसिलिटी से डाल रहे? हमारा व्यापारी अगर कोई पैसे लेकर जाएगा, अगर उसको रॉबरी कर लिए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हर पुलिस ऑफिसर, हर बिजनेसमैन के साथ एक पुलिस वाले को देते आप? आपके पास है क्या? तो सरकार सीधा सीधा मिली हुई है और ये ऐसे चेयरमैन को सब सामने रखकर ये खाली कराना चाह रही है। मगर एक बात याद रखो, इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम 30 तारीख का है कोर्ट का। कोर्ट हमारे को टाइम 30 है, आप 25 तारीख से बोर्डा लगा के, गेटा लगा के बंद करके हमारे साथ हरासमेंट कर रही। आपको कौन दिया ये राइट? अरे कानून है ना भाई, कानून का, कानून से बढ़ के तुम लोग है क्या? तुमको क्या राइट है? जब तक के आज भी होंगी, जब तक कि हमारा काम नहीं बनता, हमको चीफ जस्टिस से मैं अपील करता हूँ, कुत्तापेट मार्केट के ऊपर नजर डालें। और जो केसेस हमारे जो जज सब देख रहे हैं, वो अभी हमें मालूम है, हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर वीडियो चेक करता, मगर अभी ये हमको कानून पे भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। मगर हम ये चाहते हैं 30 तारीख के बाद ना तो कोई लारी अंदर हमारा जो बाहर से माल आगा लारियों से सड़गा, उसका जिम्मेदार कौन है? या चेयरमैन देगा या सीएम देगा?
हमारी मार्केट का कारोबार खराब कर दिया। दूसरी बात, हमारे को वहाँ सहूलतें होना। भाई हम फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं, फ्रूट के बिजनेसमैन है, बड़ी मेहनत से लाते हैं हम माल, वहाँ रोड पे रख के कहाँ बैठेंगे, जाकर देखो। और मैं है स्पेशलिटीज नहीं है, फ्रूट खाने की चीजों को मट्टी पे रखते हैं, अगर उससे खाकर फूड पॉइजन होगा तो जिम्मेदार कौन है? सरकार होगी। फिर हमारे को पहले वहाँ बनाना। और मैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ, हमारे केस के अंदर एक कमीशन को अपॉइंट करना जरूरी है। जब तक के हमारे मसाइल नहीं होते नहीं जाएंगे। मगर गवर्नमेंट ये ना समझे कि एक चेयरमैन को सामने रख के, एक मिलिट्री वालों को लगा के, 2 डंडे मार के भगा के, हम जाने वाले नहीं है। वैसे भी हमारे 150 लोग पास, अब ये बंद होने से हमारे 50,000 फैमिलियां तबाह हो रही, बेरोजगार हो रही, लोग लेबर भूखा मर रहा। कौन दे रहे वो? हमारा माल सड़ जा रहा। सरकार को तो ये टाइम में हमको सब्सिडी देना चाहिए, लोन देके सब्सिडी 50% देना चाहिए। दे रहे? अरे हमको तो मिटाने चले, हम रुकने वाले नहीं है, फिक्र मत करो, अब ये चलता रहेगा। अजीज भाई हमारे जब तक साथ है, मजीद भाई को ले के नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, याकूतपुरा।